हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि बाबा साहब जो है किस तरीके से इस देश को एक मजबूत आधार दिए और भारतीय संस्कृति को बचाने में कितना योगदान उनका सराहनीय था। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बाबा साहब का तस्वीर। फिर हम आगे आपको बढ़ते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बहुत ही अच्छे प्रतिभा के धनी थे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। सूबेदार रामजी सकपाल और मां का नाम भीमाबाई कि वे 14वीं संतान थे 14 नंबर के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महार जाति में हुआ था, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई ये काफ़ी अच्छी थी और इस तरीके से उन्हें भीमराव सतारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक बहुत पसंद आए। उन्होंने इस प्रकार से बाबा साहब को शिक्षा दिया जिससे समाज में एकता बढ़ सके और जो सनातन धर्म में विदेशी धर्म का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, बड़े पैमाने पर जो सरल समाजी लोग थे, दलित लोग थे, जंगल में रहते थे और तथाकथित शूद्र लोग थे, उन्हें समाज में समानता के दर्जा न मिलने के कारण धीरे धीरे मुस्लिम लोगों द्वारा अथवा ईसाइयों द्वारा अपने तरफ जोड़ा जा रहा था। इससे अंबेडकर साहब बहुत दुखी थे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोग धीरे से क्यों नहीं इस देश के कल्याण के लिए काम करें। बाबा साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि भीख में मांगने से बहुत कम मिलता है, यदि हम छीनने का प्रयास करें तो ज़्यादा मिलेगा। हिंदुत्व की गौरव वृद्धि में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष की तरह वैश्य और तुकाराम जैसे शूद्र लोगों ने अपनी साधना की प्रतिफल को जोड़ा है। उन्होंने सोचा हम भी क्यों नहीं जोड़ें। उनके इस योग्यता को देखकर बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीतिक शिक्षा के लिए यहाँ से भेज दिया। ध्यान रखेंगे, एक राजा के द्वारा ही भेजे गए थे वे अमेरिका में, इसलिए उन राजा के सहयोग को भी आज के समय में याद करने की आवश्यकता है। वे अमेरिका में सेमिनार में भारतीय जाति विभाजन पर शोध पत्र पढ़ा और तुरंत ही वह अमेरिका में विवेकानंद की तरफ पॉपुलर हो गए। आपको आश्चर्य होगा कि अंबेडकर साहब सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में एक गंभीर और गहन अध्ययन भी किया और आवाज़ भी लगाई। बाद में उन्हें मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो गया और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में वह हमेशा के लिए लेट गए। उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अंबेडकर साहब का जन्म आपको पता ही है, दिवस कल है अर्थात 14 अप्रैल को है। ये 14 अप्रैल 1891 को जन्म लेकर प्रारंभिक जीवन जैसे सबका बीतता है, इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। लेकिन आगे कुछ जानकारी हम अंबेडकर साहब के बारे में देना चाहेंगे जो आप कुछ सुनेंगे मेरे तरफ से। जहाँ तक मेरा मानना है, किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। अगर अंबेडकर साहब जिंदा रहते तो आज जिस तरीके से उनके नाम का कुछ लोग सौदा कर रहा है वो नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी जाति व्यवस्था के विरोधी थे और आज पूरा देश उनका
आशीर्वाद का प्रतिफल है। उन्होंने केवल ये नहीं किया कि संविधान को लिखा, बल्कि उन्होंने अपने संपूर्ण ज्ञान के भंडार को भारत के लिए न्यौछावर कर दिया। वैसे व्यक्ति एक केवल छोटे से समूह का ही नेतृत्व कैसे कर सकता है? उनके विचार से बिना समझे जाने कुछ लोग जो तथाकथित उनके ज़्यादा समर्थक माने जाते हैं, वो ज़्यादा उनके समर्थक नहीं, उनके विचारों को सीमित करते हैं। अंबेडकर साहब के विचारों को हम लोग दिल से समर्थन करते हैं। इसलिए दिल से करते हैं कि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था, बहुत अधिक अध्ययन किए थे, विदेशों में जाकर बहुत से विषयों में। आश्चर्य करेंगे आप कि मेरे जानकारी से भारत में शायद ही कोई होगा जो उतने विषयों में पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया हो। लियोनार्डो दा विंची, जो विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, 18-19 विषयों में वह पीजी किया था, 10 से अधिक विषयों में पीएचडी किया था। लेकिन अंबेडकर साहब, एक्यूरेट तो आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि 65 से अधिक विषयों में पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए थे। 65 से अधिक विषयों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अच्छी ज्ञान उनके पास होगी। वे एक भारत को मजबूत भारत बनाना चाहते थे, खंडित भारत बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन अफसोस कि हमारे लोग अंबेडकर साहब के भावनाओं को नहीं समझे और फिर खंडित भारत जो है बनाने के लिए कृत संकल्पित हो गए, जो उचित नहीं है। आज भी बहुत लोग जय भीम करके और उनको सीमित करने का प्रयास करते हैं। जय भीम रियल में सबके लिए है, वो पूरे देश के लिए हैं, राष्ट्र के लिए हैं, धरती के लिए हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए हैं। इसलिए सबको जय भीम कहना चाहिए। लेकिन ये कहना कि केवल वो सरल समाजी लोगों के लिए हैं, केवल वे दलित लोगों के लिए हैं, उचित नहीं है। उन्होंने दलितों के हितों की बात करके इस देश की हित की बात की थी। उन्होंने सरल समाज के हितों की बात करके सनातन धर्म की बात की थी। तब जाके आज 80% सनातन लोग हैं। लेकिन क्या करें, हमारे देश में कुछ ऐसे नेता जरूर हमेशा जन्म लेते हैं कि बड़े नेताओं के त्याग का अध्ययन नहीं करते। अंबेडकर साहब ने क्या किया, कैसे किया, उनकी भावनाएं क्या थी, इस पर नहीं जाते। बस ये उनका कहना है कि उनके पास इनके लिए सर्वाधिकार है। वो जो कहेंगे वो सही कहेंगे, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं उस वर्ग से जिसके हित की बात वो किए थे। वो पूरे भारत के हित की बात किए थे, वो ब्राह्मणों के हित की बात किए। अगर सरल समाजी लोग धर्म परिवर्तन कर लेता तो ब्राह्मणों को क्या इतने दक्षिणा मिलते। और उन्होंने क्षत्रियों के हित की बात किया, क्योंकि ये लोग अगर दूसरे पंथ में चले जाते सरल समाजी लोग, तो क्या इतने क्षत्रियों के जो बाहुबल है, सहयोगी है, वो हो पाते। ठीक इसी ढंग से वैश्यों को इन्होंने सहयोग किया, और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के इसलिए सहयोग किया। तो उनको वर्ग में बांटना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसलिए आज के वीडियो का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि पहले सभी लोग, उनके झंडे लेकर उनको कमजोर करने वाले लोग, उनके नारा लगाकर उनके समर्थकों की संख्या कम करने वाले लोग से निवेदन है कि उनके बारे में पहले बढ़िया से अध्ययन करें, उनके विचारों को जानें, उनके सिद्धांतों को समझें कि क्या उन्होंने एक वर्ग के लिए कुछ किया था। क्या नहीं, सभी के लिए किया था, राष्ट्र के लिए किया था, समाज के लिए किया था, सनातन के लिए किया था, देश के लिए किया था, योग कहें पूरे विश्व के लिए किया था। क्योंकि मजबूत भारत, मजबूत लोकतंत्र का निर्माण किया है, और आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अगर भारत खंडित हो जाता तो क्या इतना मजबूत हो पाता? नहीं।
तो मैं यही कहूँगा कि उनके समर्थन के नाम पर, उनके जयकारे लगाने के नाम पर, उनके जन्म दिवस के मनाने के नाम पर अपने को सीमित न करें, उनके जयकारे लगाएं। हमारे देश में 33 कोटि देवता है सनातन धर्म में। अंबेडकर साहब भी एक उसी में के देवता है, महात्मा गांधी देवता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल देवता है, इसी ढंग से सभी देवता है, देव स्वरूप है। जो देश के कल्याण के लिए काम करे, इससे बढ़कर देवता कौन होता है। इसलिए फिर से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी देशवासी अंबेडकर साहब के जन्म दिवस को दिल से मनाएं, मन से मनाएं, आत्मा से मनाएं और उनके विचारों को समझने का प्रयास करें, उनका सीमांकन न करें और उनको एक छोटे से वर्ग के लोग केवल अपना न समझे। ये पूरे देश के लिए काम किए थे, तो पूरे देश के वो नेता हैं, वो भारत के नेता हैं, वो सनातन के नेता हैं, वो सभी के नेता हैं। और जब इतने बड़े लोकतंत्र को मजबूत किए तो पूरे विश्व के नेता हैं। इसलिए कल 14 अप्रैल है और मैं प्रार्थना करूंगा कि बिना उनके बारे में बहुत अच्छे अध्ययन के, बहुत अच्छे जानकारी के, उनके आत्माओं को कुंठित न करें, उन्हें जो है व्यवस्थित मानने में मदद करें, उन्हें एक श्रेष्ठ राष्ट्र नेता थे, श्रेष्ठ नेता की तरह उनका जन्म दिवस मनाएं। निवेदन है सभी भारत के लोग मनाएं, सब लोग उनको महान थे। अगर महान को आप महान कहोगे तो आपकी महानता भी झलकेगी, महान को यदि महान नहीं कहोगे आपकी महानता कम होगी। हनुमान ने राम का सम्मान किया तो हर मंदिर के सामने बजरंगबली की पूजा होती है। इसी ढंग से अंबेडकर दिवस सबको मनाना चाहिए। और जो कुछ लोग उनके झंडे और बैनर लेके दावा करते हैं मेरे हैं, उनकी आत्मा को कुंठित मत कीजिए, उनके भावना को कुंठित मत कीजिए। वो पूरे भारत के अच्छे श्रेष्ठतम नेता थे, अतः उनके जन्म दिवस को दिल खोल कर पूरा भारत, पूरा विश्व मनाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।